मैं आकाश रंजन स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया हेरोन्स फॉर्मूला के कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। चलिए तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका। हमें क्या निकालना है भैया, किसका बोल रहा है, हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose equal sides are of length 15 सेंटीमीटर। अब बोल दिया भैया आइसोसेलेस, क्या बोला, आइसोसेलेस। हमें पता है कौन से ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं, जिनकी दो साइड आपस में इक्वल होती है और जो इक्वल साइड से उनकी लेंथ कितनी है, हर एक की 15 सेंटीमीटर, हर एक की 15 सेंटीमीटर। तो भैया हमें तीसरी साइड भी दे रखी है तो कोई बात की चिंता ही नहीं है। तो भैया हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो भैया देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख लेंगे a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू b, क्योंकि भैया क्या है, दो साइड बराबर है ना, तो हमने मान लिया भैया a और b बराबर है। और c कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो s निकाल लेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 आया ना। a कितना है 15, b कितना है 15 और c कितना है 12, कितना है 12, 15 15 30, 30 और 12 42, तो 42/2 आ गया 21। अब देखिए भैया मैंने कहा था सेमी पेरीमीटर, ये जितनी भी साइड से इन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो चेक कर लेंगे भैया बड़ा है कि नहीं। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 15 है, 21 15 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है। आगे चलिए भैया, यहाँ पे आएगा s माइनस ए इक्वल टू s माइनस बी, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 21 माइनस 15 इक्वल टू 6 और s माइनस सी कितना आ जाएगा भैया, 21 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 21 सेंटीमीटर लिख लीजिए। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं लिखा और आपके पेपर में पूरे नंबर बन रहे हैं तो टीचर आधा नंबर काट लेगी। ठीक है, क्योंकि भैया 100/100 देने का मतलब आपकी कॉपी में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, जो कि तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वैसे है, 100/100 भी आते हैं बच्चों के नंबर, ठीक है, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी गलती करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये छोटी छोटी कैसी गलतियां दूर होंगी, बाय प्रैक्टिस। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ज्यादा याद रहेगा कि हमें यहाँ पे ये चीज लिखनी है। अब आगे आते हैं भैया, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अंडर रूट ऑफ s कितना है भैया, s कितना है 21 है, s माइनस a कितना है 6, s माइनस b कितना है 6, s माइनस c कितना है भैया 9, कितना है 9। तो अंडर रूट देखिएगा भैया कितना हो जाएगा, 21 को ऐसे ही रहने दो, 6 का पेयर लग रहा है, 6 का पेयर लग रहा है और अंडर रूट 9 कितना होता है भैया 3 होता है। तो भैया 6 का पेयर निकला तो बाहर और 9 का अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी 3 और अंडर रूट 21 ऐसे ही रह जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 18 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था भैया क्या, लंबा मेथड। अब हम लोग करेंगे AR स्टार मेथड। AR स्टार यहां पे आप डायरेक्ट रखिए और आपका आंसर आएगा। देखिए हमें अगर बोले एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि कितना होता है भैया a/4 अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो भैया A है ये क्या बोलते हैं हम इसको, नॉन इक्वल साइड है, नॉन इक्वल साइड। ठीक है, और ये जो B है ये क्या है मेरी इक्वल साइड्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। A मैंने क्या बोला भैया, जो नॉन इक्वल साइड है यानी कि भैया 12, यानी कि 12/4 अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ b², यानी भैया 15 गुने 15 का स्क्वायर माइनस a² कितना हो जाएगा भैया
नॉन इक्वल साइड है तो 12 का स्क्वायर, हाँ या ना? अरे बोलो भैया हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा भैया, काटा कुटी नहीं करना है, जो जितना ज्यादा काटा कुटी किया उसके उतने ज्यादा नंबर कट गए। मैं यहीं पे इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 15 के स्क्वायर को मैं 15 गुने 15 लिख सकता हूं और 12 के स्क्वायर को 12 गुने 12। अब मैं अगर भैया चाहूं तो 3 इसमें से कॉमन निकाल, यानी इसमें से 9 और इसमें से भी 9 कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, तो क्या बचेगा ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा भैया। 9 आपने कॉमन निकाल लिया, या फिर चलो मल्टीप्लाई ही कर लो, कितना ही बड़ा है। 15 का स्क्वायर हमें पता है भैया 225 होता है, 225। इसको 4 से कर लो, 0 2 10 और 1 8 और 1 900। कितना आ गया भैया? 900 माइनस 900 माइनस कितना आ जाएगा ये? 144। ठीक है, माइनस करिए भैया, आपका आंसर आने वाला है। यहाँ पे शायद ना दिख रहा हो, यहाँ पे शायद ना दिख रहा हो, तो इधर आ जाएंगे भैया। देखिए चलो कितना है भैया? 12/4। 12/4 को मैं 3 लिख सकता हूं क्या? हाँ या ना भैया बोलो, लिख सकते हैं ना? चलो भैया फिर तो बढ़िया है, लिख देंगे। तो अब भैया 900 में से 144 माइनस कर लो, 900 में से 144 माइनस कर लो तो 6 5 और 9 यहाँ पे 7, 756 756। अब 756 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? क्या लिख सकता हूं? 6 गुने 21 नहीं, छोटा पड़ जाएगा। 36 गुने 21, 36 गुने 21 तो 21 6 कितना हो जाएगा भैया? 21 6 21 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 12, यानी 6 यहाँ 12 कैरी। 21 3 कितना हो जाएगा? 3 और 6 63 में 12 ऐड कर देंगे तो 756 आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 36 इंटू 21 इंटू 21। तो भैया 36 किसका होता है? 36 किसके पहाड़े में आता है भैया? 2 बार, यानी 6 इंटू 6 36। अब भैया 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। तो अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 6 हो गई, और अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये अगर पेपर में आपको ना बोले तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर बोल दिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तब तो आप लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन भैया अगर आपको मना कर रहा है, मना नहीं मतलब बेसिकली आपको ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑप्शन, कि आप किसी भी मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। तो भैया आप क्या अपनाएंगे? AR स्टार मेथड अपना लेंगे। क्या कहता है भैया मेथड? कहेगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होता है? A/4 अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। अब यहां बस ये याद रखिएगा A और B है क्या? A और B है क्या? A क्या है? जो नॉन कॉमन साइड है, यानी नॉन इक्वल साइड है। जो साइड इक्वल नहीं है वो क्या है? A है। क्या है वो? A है। A माने अलग, A माने अलग, तो जो इक्वल नहीं है वो अलग हो गया भैया। तो भैया A क्या है? अलग साइड है एक। ठीक है, और भैया B जो है क्या है? ये जो इक्वल साइड्स है वो है। ठीक है, चलो तो रख देंगे और फिर वैल्यूज आ जाएंगे, आंसर आ गया। समझ गए? तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो आप AR स्टार मेथड अपनाएंगे, ना कि ये वाला फुद्दू मेथड। ठीक है, चलो तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ भैया बढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि भैया हमारे पास एक ट्रायंगुलर बोर्ड है। क्या है? एक ट्रायंगुलर बोर्ड। क्या है इसमें करना? एडवर्टाइजमेंट। क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट। अब भैया अगर मैं कोई किसी चीज का प्रचार कर रहा हूं, किसी चीज का प्रचार कर रहा हूं तो उसके लिए पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर भैया मैं चाहता हूं कि मैं मेन मार्केट में या फिर जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पे मैं अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाऊं, तो जहां पे लगाऊंगा वो बंदा तो चार्ज करेगा ना। ठीक है, तो भैया उसी तरह ये कह रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है जो किसकी शेप में है? ट्रायंगल की शेप में है। किसके? ट्रायंगल की शेप में है, जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, जिसके डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। इनका भैया एक बोलता है क्या कि भैया इनका एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है कितना है?
5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर। क्या है? 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है भैया? 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया। अब भैया ध्यान से देखिएगा, ये जो 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर है कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए। तो मैं गया और उसको 3 महीने के लिए खरीद लिया। कितने? 3 महीने के लिए खरीद लिया। तो अब मेरे को बताना है कि मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे। तो लेट्स कैलकुलेट। देखिएगा ध्यान से। चल जा भाई, क्या हो गया? चलो, S इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो भैया A कितना है? 122, और ये कितना है? 22 प्लस 120। कोई दिक्कत? अपॉन में कितना आने वाला है भैया? 2। सबको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया? 120, 142 प्लस 22 यानी 264 बाय 2। तो 132 आ जाएगा भैया मीटर। ये क्या आया? हमारा सेमी पेरीमीटर। चेक कैसे करेंगे भैया? ये बड़ा होना चाहिए बाकी तीनों साइड से। है जी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। तो हम लोग एकदम सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं। S माइनस ए कितना हो जाएगा? 132 में से 122 चला जाएगा तो भैया 10 मीटर बचा। क्या? S माइनस बी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 132 में से माइनस करेंगे 22 को, यानी 110 मीटर आती। क्या? चलो, आ जाता है तो भाई बढ़िया है, और क्या ही करना है हमें। चलो, ये कितना आ गया भैया? 12 मीटर। कितना आया? 12 मीटर। अब भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो भैया S कितना है? 132 लिख दिया भैया। S माइनस ए कितना आया भैया? 10। ये कितना आया? 110, और ये कितना है? 12। अब ध्यान से देखिएगा, आप 132 को लिख सकते हैं 11 गुने 12, हाँ या ना? और ये 10 रहने दीजिए, इसको 110 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 11 गुने 12। अब ध्यान से देखिएगा, 11 11 12 12 10, तो यानी 11 गुने 12 11 गुने 12। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, आपके लिए ये ज्यादा आसान होगा, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 इंटू 12 बचेगा। एक लाइन और चले जाइए भैया, कहीं भागना थोड़ी हम लोगों को, हाँ या ना? आंसर ही ना लिखना है, एक स्टेप ज्यादा लगा देंगे, एक्यूरेट आंसर लाएंगे। 132 का पेयर लगा और 10 का पेयर लग गया, तो भैया कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 132 गुने 10 मीटर स्क्वायर, यानी भैया 1320 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा आंसर? क्या आ गया हमारा आंसर? अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ भैया, रुको जरा, सब्र करो। अब कह रहा है भैया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है भैया? ₹5000। कितना है? ₹5000। तो भैया कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 1320। अब गधों की तरह इसको गुना मत कर देना, मल्टीप्लाई मत करना, रुको जरा, सब्र करो। समझ गए? समझ गए क्यों कह रहा हूं? अब देखिएगा आगे, ये कितने साल के लिए आया? फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। लेकिन हमें चाहिए कितना भैया? कितना चाहिए? किधर लिखा? किधर? हाँ, ये रहा। कितने के लिए भैया? 3 महीने के लिए। कितना? 3 महीने के लिए चाहिए बस। तो भैया ये जो हमारा आंसर आया, इसको 4 से डिवाइड करो। क्या करो? 4 से डिवाइड। तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू 5000 इंटू 1320 बाय 4। बस कैंसिल आउट करो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0। अब भैया मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 165, और उसके बाद भैया 3 0, यानी भैया ये तो भैया 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा कर दिया इन्होंने। अब भैया इतना पैसा खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट में, समझ गए?
तो जो लोग समझते हो भैया एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं होता, देख लो कितना खर्चा आ रहा है। चलो तो भैया वीडियो को पॉज करो और फटाफट उतार लो। चलो भैया, तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हेरोन्स फॉर्मूला से। तो भैया स्टार्ट करते हैं। देखिए तो भैया हमारे पास क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल, जिसका मैं नाम रखूंगा PQRS, PQRS, PQRS। मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो भैया कैसे होगा, ध्यान से देखिए, मैं भैया इसको दो ट्रायंगल में तोड़ दूंगा। क्या करूंगा, दो ट्रायंगल में तोड़ दूंगा। तोड़ दिया तो भैया एक बार इस एरिया को निकाल लेंगे, ठीक है, और एक बार इस एरिया को निकाल लेंगे, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, और दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या मिल जाएगा मुझे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ध्यान से देखिएगा, ये है 1 और ये है 2, मार्क कर लेते हैं भैया। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल PSR या PRS, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, प्लस एरिया ट्राइंगल PQR, ठीक है। यानी भैया शेडेड रीजन 1 प्लस शेडेड रीजन 2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग निकाल ही रहे हैं ना पिछले 2 लेक्चर से, आया ना। चलो भैया, चलो तो क्या कह रहा है भैया आगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये तो यार बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कितना होता है साइड का स्क्वायर। साइड को मैंने मान लिया L, तो L का स्क्वायर। L क्या है भैया, L क्या है, L इज द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्या भैया L, क्या L क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब भैया बात करूं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा √2L, √2L लिख लीजिए। कहीं कहीं आपको A लिखा हुआ मिलेगा, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आता है भैया रेक्टेंगल, तो ये होता है L × B, और इसका डायगोनल की बात करें तो ये होता है हमारा L² + B²। क्या होता है, L² + B²। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये है L², ये है L², और यहां देखिएगा इसका एरिया। अगर मैं ब्रेथ को लेंथ के इक्वल कर दूं, अगर मैं ब्रेथ को लेंथ के इक्वल कर दूं तो L² आएगा कि नहीं। सिमिलरली भैया अगर यहां पे भी इक्वल आ जाएगा क्या, तो भैया यहाँ L² + L², डब्बा प्लस डब्बा, 2 डब्बा, और डब्बे की वैल्यू क्या है L², तो एक L बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा √2L, क्या बन जाएगा √2L। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ना होके किसका, रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है। क्या, जब भैया ब्रेथ किसके इक्वल हो जाए, लेंथ के, जब ब्रेथ किसके इक्वल हो जाए, लेंथ के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, ये याद करने का तरीका था बस, और कुछ नहीं। चलो अब आता है भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं भैया, बेस इंटू हाइट। क्या बोलते हैं भैया, बेस इंटू हाइट। अब भैया आधा मत लगा दीजिएगा, अब आधा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत करिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किसका होता है भैया, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। और यहां पे हमने 2 ट्रायंगल का एरिया लेके सम कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट। तो भैया 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ कि नहीं, देखो ना हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ बेस इंटू हाइट, आया ना। 2 ट्राइंगल है कि नहीं। अब भैया ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया, बेस इंटू हाइट, क्या बच गया, बेस इंटू हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो भैया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए और बी क्या है, पैरेलल साइड है, क्या है, पैरेलल साइड। लिख लीजिए
क्या है भैया, पैरेलल साइड। क्या है भैया, पैरेलल साइड। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, नोटेशन याद रखिएगा। ठीक है, अगर नोटेशन की गलती कर दी, किसी को कुछ और मान लिया, तो भैया उसके जिम्मेवार आप ही हो। ठीक है, क्योंकि भैया अपन का तो काम है बताना, अब याद रखने का काम आपका है। ठीक है, तो अब यहां से बताने के बाद जो जितना ज्यादा रिटेन कर ले, जो जितना ज्यादा रिटेन कर ले, उसके उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, यानी मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटेंशन। समझ गए, यानी जो जितना ज्यादा रिटेन करेगा उसके उतना ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। आगे चलते हैं भैया, तो आगे आता है रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट कर देंगे। अब आता भैया इसका पेरीमीटर। तो अगेन ये आपको बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलने वाला है। क्या भैया, ये होता है। ठीक है, चलो अब आता है भैया एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो भैया ध्यान से देखिएगा हेक्सागन की फिगर, हेक्सागन की फिगर, सॉरी रेगुलर हेक्सागन बोलेंगे। ये जो सारी साइड से ये आपस में क्या है, बराबर। तो भैया एक देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा भैया। ठीक है, तो देखिए गिनिएगा, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4, 5 और ये 6, कितने होगा टोटल, 6 ट्राइंगल। और सभी की साइड्स क्या है, आपस में बराबर, यानी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ या ना, अरे भैया हाँ या ना, चलो भैया हाँ है तो फिर चलते हैं आगे, नहीं है तो भैया बैकवर्ड जाइए, दोबारा सुनिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलो अब भैया बैकवर्ड जाने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर विद्यार्थी हैं। कभी शेर को देखा है, अगर भैया वो झपट्टा मारने जाता है तो वो भी एक कदम पीछे लेता है, समझ गए। तो अगर आप पीछे जा रहे हैं इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4a²। इसको सॉल्व कर दो यार, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी 3√3/2a²। ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते, लेकिन मैंने डिराइव क्यों करवाया, क्यों याद रखें हम लोग, समझ गए। अगर हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्या इसको याद करने है, याद करना कैसे निकालते हैं इसको, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ना। अगर रेगुलर हेक्सागन बोल दिया यानी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। अगर मेरे को हेक्सागन का एरिया निकालना है तो मैं भैया 6 ट्राइंगल का एरिया निकाल दूंगा, ठीक है, और जोड़ दूंगा, या फिर सब आपस में बराबर ही आएंगे, आया ना, तो मैं डायरेक्टली उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ट्राइंगल के एरिया को, तो मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। और टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो भैया पॉज करिए और फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे उसमें हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो सवाल बनाते रहिए और जिंदगी के मजे लेते रहिए। बाय बाय।